दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक सोशल मीडिया क्रिएटर होने के नाते आपको जानकारी देने के साथ साथ पल पल की अपडेट को भी सटीक तरीके से समझाने के अलावा आपको आने वाले समस्या के बारे में भी जागरूक करना, समय रहते जागरूक करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है और कर्म है। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर मानव समाज के ऊपर आने वाले एक अदृश्य संकट के बारे में बताने वाला हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर वर्तमान के छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पर कैसे पड़ सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो शिक्षक भर्ती के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें और सभी पहलुओं को बारीकी से समझें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को डराना या दहशत फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ समय रहते जागरूक करना है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से दुनिया में और खास करके भारत में कहर बरसाया है, उसके दर्द को हमने अभी तक नहीं भूल पाए हैं, जिसने 2 साल तक पूरे देश को और देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसा प्रहार किया है कि उसे भरने में 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। दोस्तों, कोरोना की मार से हम ठीक से रिकवर भी नहीं हो पाए थे और अब उसी कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अफ्रीका और यूरोप में अपनी दस्तक दे दी है। दोस्तों, खबरों की माने तो ओमिक्रॉन ने अब तक दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और जिस प्रकार से भारत की आबादी और यहाँ की अज्ञानता है और कोरोना की दूसरी लहर की तबाही को देखते हुए भारत सरकार ओमिक्रॉन को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो ओमिक्रॉन को लेकर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO अफ्रीका और यूरोप के ऊपर काफ़ी कड़ी निगरानी कर रहा है, पल पल की अपडेट ले रहा है और जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि भारत सरकार बहुत जल्द यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करके वापस भारत लाने के साथ साथ कुछ समय के लिए उन देशों में आने जाने वाले सभी हवाई सेवाओं को बहुत जल्द बंद करके उन यात्रियों को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करने वाली है। दोस्तों, और अगर भारत में ओमिक्रॉन वायरस तेजी से फैल गया तो इस बार बिना समय गंवाए तुरंत लॉकडाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस नए वायरस में कोरोना वैक्सीन भी बेअसर साबित हो रहा है। मतलब इसके लिए फिर से नए वैक्सीन रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगना तय है। दोस्तों, ये तो हो गई देश दुनिया की बात। अब हम समझते हैं कि इस नए वायरस से छत्तीसगढ़ में क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ओमिक्रॉन से छत्तीसगढ़ में क्या नुकसान होगा उसकी हम अंत में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस नए वायरस के आने से पहले ही राज्य सरकार के अंदर किस प्रकार की खलबली मची हुई है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, इस नए वायरस को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के 2 बड़े चेहरे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी और वन मंत्री मोहम्मद अकबर साहब ने तो अभी से जनता और सरकार को चेता दिया है। दोस्तों, ओमिक्रॉन वायरस को लेकर विकास उपाध्याय और वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने क्या कुछ कहा है उसको 2 वेबसाइट ने विस्तार से बताया है। दोस्तों, सबसे पहले आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए। इसके हेडलाइंस में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में बंद हो सकते हैं स्कूल। वन मंत्री के बाद अब संसदीय सचिव ने मांग की, कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बताया। इसमें यहाँ पर दैनिक भास्कर के पेपर कटिंग को भी बीच में ऐड कर दिया गया है। इसमें लिखा है, मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव। ये संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में छोटे शहरों से लेकर अन्य जिलों में कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यह बहुत ही चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ में स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। एक दिन पहले वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्कूल खोलने पर फिर से विचार करने की बात कही थी। अब संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार से स्कूलों को बंद करने की मांग उठाई है। इसमें और आगे विस्तार से कहा गया है। इसमें कहा गया है, संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, केंद्र सरकार को इसके रोकथाम के लिए कुछ करने के पूर्व हमें स्वयं ही कड़े निर्णय लेने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में 9 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में यह उचित होगा कि समय पूर्व सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व की भांति पूरी तरह से बंद रखा जाए। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छोटे शहरों से लेकर अन्य जगहों में कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं,
यह बहुत ही चिंताजनक है। लोगों के बीच अब कोविड-19 को लेकर बातचीत भी बंद हो गई है। विकास उपाध्याय ने मास्क के लिए कड़े नियम बनाते हुए मास्क नहीं लगाने वालों पर बड़ा जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया है। इसमें और आगे कहा गया है कि ओमिक्रॉन आया तो बड़ी परेशानी होगी, ये विकास उपाध्याय जी का कहना है। विकास उपाध्याय ने कहा, ओमिक्रॉन पर विशेषज्ञों ने जो राय दी है उसके अनुसार इसमें कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन हुए हैं। 30 से अधिक म्यूटेशन तो स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। ज़्यादातर वैक्सीन वायरस के प्रोटीन पर हमला करते हैं और इन्हीं के जरिए वायरस भी शरीर में प्रवेश करता है। वायरस के हमारे शरीर की कोशिकाओं से संपर्क बनाने वाले हिस्से की बात करें तो इसमें 10 म्यूटेशन हुए हैं, जबकि दुनिया भर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट में मात्र 2 म्यूटेशन हुए हैं। मतलब ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा घातक है। इससे साफ जाहिर है कि ओमिक्रॉन ने कहीं छत्तीसगढ़ में दस्तक दी तो लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। इसमें और आगे बताया गया है, इसमें कहा गया है महामारी के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ दल की भी मांग की गई है। विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार से विशेषज्ञ दल के गठन की मांग की है। उन्होंने कहा सरकार को एक स्वतंत्र विशेषज्ञों का आयोग गठन किया जाना चाहिए जो महामारी के खिलाफ कार्य कर एक निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यदि काम करें तो देश में स्वास्थ्य सिस्टम को बेहद मजबूत किया जा सकता है, ये विकास उपाध्याय संसदीय सचिव का कहना है। इसमें एक और वेबसाइट है भड़ास-छत्तीसगढ़.com, उसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों इसके हेडलाइंस में लिखा है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने समस्त शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने की मांग की है। दोस्तों क्या पूरी खबर को मैंने आपको इससे पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में विस्तार से बता चुका हूं। अब आप भड़ास-छत्तीसगढ़.com के रिपोर्ट को भी बारी बारी से एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसे भी आप रीड कर सकते हैं विस्तार से। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसी खबर को दैनिक भास्कर ने भी विस्तार से बताया है। दोस्तों आपने सभी डाटा को देखकर मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। साथियों अब इस नए वायरस के आने के बाद छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी भर्तियों पर क्या असर होगा उसे समझ लेते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर राज्य में, देश में या फिर राज्य में फिर से लॉकडाउन लगा तो जो भर्तियां चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर उन सब पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। और अगर हम बात करें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पर क्या असर होगा तो दोस्तों नया वायरस आने के बाद सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जाएगा। ना ही सरकार और ना ही पालक कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना का कहर देख चुके हैं। और उसमें भी खास करके 1ली से 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया जाएगा। जो कॉलेज हैं, जो महाविद्यालय हैं, उनकी बात है, पहले 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि अगर एक बार स्कूल बंद हो गए तो जब तक नया वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं होगा तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। इसमें कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाएगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि वर्तमान शिक्षक भर्ती में बचे हुए 8000 से ज़्यादा पदों पर ठीक विधानसभा चुनाव के पहले 2023 के पहले नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों भगवान न करे कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन दोस्तों मान लो ऐसी नौबत आ गई तो भर्ती जो है शिक्षक भर्ती वो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि शिक्षक भर्ती को सरकार और देरी करे, इसलिए दोस्तों समय की गंभीरता को समझते हुए और सरकार की मंशा को देखते हुए मैं सभी 8000 अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि दोस्तों आपस में लड़ने के बजाय सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर एक होकर जल्द से जल्द भर्ती को पूरा कराने के लिए प्रयास करें। ट्विटर में लगातार दबाव बनाएं, DPI में दबाव बनाएं और सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार अश्वनी रात्रे केस को तुरंत निपटाने के लिए रणनीति बनाएं। दोस्तों अब इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए युद्ध स्तर पर एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों समय बहुत कम है और चुनौती बहुत बड़ी है। दोस्तों उस महाविनाश को आने से पहले अपना भविष्य को संवार लो। साथियों मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि भगवान करे कि ओमिक्रॉन भारत में दस्तक ना दे, ये यूरोप और अफ्रीका में ही खत्म हो जाए, क्योंकि वायरस आने से किसी का फायदा नहीं होगा। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, गरीब आदमी फिर से सड़क पे आ जाएगा, देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ेगी, सभी भर्तियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और साथ ही साथ महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आम आदमी को खाने के लाले पड़ जाएंगे
और इन सब का एक ही परिणाम होगा दोस्तों कि भारत धीरे धीरे गरीब हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था कई साल पीछे चली जाएगी। दोस्तों दुआ कीजिए कि नया विनाश आने से पहले ही उसका खात्मा हो जाए, इसी में सभी की भलाई है। साथियों, आप लोगों ने ओमिक्रॉन के आने के बाद इसका नुकसान और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पर इसका क्या असर हो सकता है, इसे भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि भविष्य में और किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस देश में दस्तक ना दे, क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इससे सभी वर्गों को भारी नुकसान होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आप आज के इस जागरूकता भरे वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों, नए वायरस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसका असर राज्य में होने वाले भर्तियों पर पड़ेगा या नहीं? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के पल पल के अपडेट को बारीकी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।